त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 नवंबर 2024 को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 6:23 पर और समाप्त हो रही है 29 नवंबर को सुबह 8:39 पर। तो शाम के समय प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन हम व्रत धारण करते हैं प्रदोष का। और इस बार तो 28 नवंबर 2024 को, यानी कि गुरुवार के दिन सूर्योदय काल में भी आपको त्रयोदशी की तिथि प्राप्त हो रही है। और गुरुवार के दिन जब प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है और गुरु प्रदोष का व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से आपकी जन्म कुंडली का बृहस्पति मजबूत हो जाता है। और जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आपकी संतान प्राप्ति में आ रही हो या फिर धन की प्राप्ति में हो, करियर में परेशानियां आ रही हो, विवाह में परेशानी हो या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो इन सभी प्रकार की परेशानियों का समापन हो जाता है जब आप गुरु प्रदोष का व्रत धारण करते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ ही आपको बृहस्पति ग्रह का भी शुभ फल प्राप्त हो जाए और आपके पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाए। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है 28 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन शाम को 5:24 से रात्रि 8:06 तक। इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आप विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। अच्छा, व्रत करते हैं तो भी आपको पूजा करना है। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिए। मान लीजिए आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो भी आप शाम को स्नान करके फिर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो पूजा जरूर करना है, स्थिति चाहे जो भी हो पूजा जरूर कीजिए। तो इस समय विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। जैसे कि सुबह की पूजा आपने कर ही लिया होगा, शाम की पूजा किस प्रकार से करना है। देखिए, शाम को पूजा करने के लिए फिर से आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध होकर ही भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। आप अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए और इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है। तो देखिए, आप चाहे तो घर में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन अगर घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई शिवालय हो, तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से करने से आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो प्रयास कीजिए कि आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर पाएं। और अगर मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो घर में भी अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। अगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है संभव तो ऐसे में आपके पास जो फोटो है भगवान शिव की, जो भी चित्र है शिव परिवार का, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर और घर में पूजा कर सकते हैं, या फिर जहां पर स्थापित है भगवान शिव मंदिर में आपके घर के, वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आज शिवलिंग का अभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है, विशेषकर प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल में भगवान शिव का अगर अभिषेक कुछ विशेष चीजों से किया जाता है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त हो जाता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं भगवान शिव की पूजा के लिए सामग्री कौन कौन सी चाहिए होती है। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, भस्म, ये सभी चीजें भगवान शिव को समर्पित की जाती हैं। इसके अलावा यज्ञोपवीत अगर आपके पास हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कलावा तोड़कर यज्ञोपवीत का मन में ध्यान करते हुए भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से वस्त्र भी आप कलावे के द्वारा भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा सफेद वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है। और हाँ, जलाभिषेक के लिए जल चाहिए आपको। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। मतलब जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं। एक बहुत ही सरल उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो आप इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। आजमाया हुआ उपाय है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। करना क्या है, आपको एक लोटा लेना है। पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, कोई सा भी लोटा ले सकते हैं। उस लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। उसी पात्र में आपको 5 बिल्वपत्र डालना है। अच्छा, मान लीजिए कि 5 बिल्वपत्र ना हो तो ऐसे में आप 1 बिल्वपत्र भी डाल सकते हैं। इसके बाद शमी के पत्ते ले लीजिए, शमी के पत्ते डाल दीजिए, गुड़ थोड़ा सा डाल दीजिए, साबुत हरी मूंग डाल दीजिए। और अब इसी पात्र में आपको थोड़ा सा चावल डालना है, जो कि बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल जिसे अक्षत कहा जाता है। थोड़े से दाने चावल के भी आप इसी पात्र में डाल दीजिए। ये जल का पात्र आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो घर के आसपास कहीं भी शिवालय है तो वहां जाकर शिवलिंग पर ये सामग्री अर्पित कीजिए। अपने मन की कामना कहिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और हाँ, शिव मंदिर जा रहे हैं
तो भगवान शिव के मंदिर में शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। धतूरा अगर आज के दिन आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, धतूरे का जो कांटेदार फल होता है, अपने हाथ में लेकर अपने मन की कामना करके, अपने कष्टों का स्मरण अपने मन में करते हुए, दुखों को अपने मन में याद करते हुए अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जो भी कष्ट हैं वो सभी कष्ट भगवान शिव समाप्त करें, तो निश्चित ही आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। चाहे वो आपका कष्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कर्ज से परेशान हो, संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं हो, धन की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, या आपके मन की कोई और भी ऐसी पीड़ा है जिसे कि आप दूसरों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और ये उपाय आप प्रदोष के दिन, मतलब किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। नियमित तौर पर हर प्रदोष को ये उपाय कीजिए। आप जल के पात्र वाला उपाय और इस धतूरे वाले उपाय को कीजिए, एक साथ कीजिए। निश्चित ही बड़ी से बड़ी परेशानी हो आपकी दूर होगी और मन की कोई भी इच्छा हो जरूर पूरी होगी। और हाँ, ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल में ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब अगर आप सुबह करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शाम को करते हैं तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की ही पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है और प्रदोष काल की पूजा का बहुत अधिक लाभ हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और शाम की पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया और नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। बृहस्पति महाराज जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। हे देवताओं, वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो प्रेम से बोलो, उमापति भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आज गुरु प्रदोष है, तो घर में जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालिए। तुलसी के पास भी जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें भी थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालनी चाहिए। और घर के आसपास कोई भी केले का पौधा हो, या घर में अगर आपने केले का पौधा लगा रखा है तो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी डालकर और दीपक प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध घी का दीपक आज के दिन प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, गुरुवार के दिन जब प्रदोष व्रत आता है तो गुरुदेव बृहस्पति का ध्यान करके भगवान गुरु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम गुम गुरुए नमः या ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। और हाँ, भगवान भोलेनाथ के साथ ही आज आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना भी जरूर करनी चाहिए। माँ पार्वती को अगर आप लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से वो महिलाएं जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, या फिर जिन लड़कियों के विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए और माता पार्वती को आज गुड़हल के या गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए। सुहागिन महिलाएं सिंदूर भी अर्पित कर सकती हैं, श्रृंगार की सभी सामग्री भी अर्पित कर सकती हैं और बाद में उस सामग्री का स्वयं आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आज आपको नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आप चाहे तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी।